द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी इज इन द फिगर 2Q41 इज 4 माइक्रोफैरेड। ये डायग्राम आपको दिया गया। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ सी। सेकेंड, कैलकुलेट द चार्ज ऑन कैपेसिटर इफ ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बी। थर्ड, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो बच्चों ये डायग्राम हमको दिया गया। अब पहला क्वेश्चन ये कहा गया कि अगर इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटी, ठीक है, 4 माइक्रोफैरेड है तो C की वैल्यू क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन ये कहा जा रहा है इसमें कि अगर हम A और B को कनेक्ट कर दें एक सेल के साथ, ऐसा 12 वोल्ट का, तो पहले वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, इसको C1 कह देते हैं, इसको C2 कह देते हैं। तो हमें Q1 और Q2 फाइंड करना है। और थर्ड सिचुएशन में हमको V1 और V2 फाइंड करना है, दोनों पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो बच्चों पहला वाला पॉइंट पहले हम सॉल्व करेंगे कि हमें C इक्विवेलेंट इन दोनों का दिया है। अब देखिए, देखने से आपको पता चल रहा है कि C1 और C2 कैसे हैं, सीरीज में। तो यहां पे लिखेंगे क्या, C1 एंड C2 आर इन सीरीज, सो C इक्विवेलेंट बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, C1 C2 अपान C1 प्लस C2। पता है ना, 1 अपान C इक्विवेलेंट बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये सोचिए। C1 कितना है, 20 इंटू C2 C अपान 20 प्लस C, और C इक्विवेलेंट तो हमको दे रखा है, कितना दिया है बच्चों, ये 4 माइक्रोफैरेड। अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या हो सकता है, देखिए इससे इसको डायरेक्ट कट कर देंगे, 5 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बचेगा 20 प्लस C इज इक्वल टू 5C, मीन्स 4C इज इक्वल टू 20 या C इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब ये हुआ कि C की वैल्यू निकल आई, कितनी निकल आई, ये आ गई 5 माइक्रोफैरेड। बच्चों अब सेकंड केस में देखिए, हमसे कहा जा रहा है कि अगर यहां पे हमने 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी। भाई जब बैटरी कनेक्ट करोगे, कोई सेल कनेक्ट कर दोगे तो क्या करेगा, ये चार्ज प्रोवाइड करेगा। और ये दोनों कैपेसिटर कैसे हैं, सीरीज में हैं। और जब सीरीज में कैपेसिटर होते हैं तो उन पर चार्ज सेम होता है। इसका मतलब जो चार्ज इस पे जाएगा वही इस पे जाएगा। ये तो क्लियर हो गया कि Q1 और Q2 बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगे हैं। और Q इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है नेट चार्ज का, Q इज इक्वल टू होता है CV। C मतलब पूरे इसकी सर्किट के ले लो और V इक्विवेलेंट ले लो। इसका मतलब इसको हम लिखेंगे C इक्विवेलेंट इंटू V। यहां पे ये वोल्टेज है हमारे पास 12 वोल्ट का, ठीक है। जब ऐसी चीज हो चुकी है तो यहां पे देखिए क्या आएगा हमारे पास, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू क्या आएगा, C इक्विवेलेंट कितना आया था, देखिए ये तो गिवन था हमको क्वेश्चन में, 4 इंटू V कितना है 12। तो हम कह सकते हैं कि Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 48 माइक्रो कूलाम। क्यों, देखिए माइक्रो कूलाम इंटू वोल्ट, ये आएगी माइक्रोफैरेड इंटू वोल्ट, तो ये क्या आ जाएगी, माइक्रो कूलाम। अब बच्चों यहां पे ध्यान दीजिए कि जब इतनी वैल्यू आ गई, हमें चाहिए था थर्ड पार्ट में V1 और V2। तो इसका चार्ज निकल आया 48 माइक्रो कूलाम, इसका चार्ज निकल आया 48 माइक्रो कूलाम। तो जब चार्ज मिल गया, कैपेसिटी मिल गई, तो इसका वोल्टेज निकालना कौन सा बड़ा काम भाई। मान लेते हैं कि पहले कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 और दूसरे पर पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो गया। तो भाई सीधी सी बात है, V1 बराबर क्या होगा, Q1 अपान C1। भाई Q1 आपने कितना निकाला, देखिए 48 माइक्रो कूलाम, अपान C1 कितना है, देखिए ध्यान से
20 माइक्रोकूलम। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 20 माइक्रोफैरेड। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.4 वोल्ट। ये पोटेंशियल ड्रॉप आ गया एट फर्स्ट कैपेसिटर। अब बच्चों सेकंड कैपेसिटर पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा, V2 सोचो इसी तरीके से, Q2 अपान C2। C2 का मतलब C, और C हमने फाइंड कर लिया था सॉल्व करके 5 माइक्रोफैरेड। ये आ चुका है 5 माइक्रोफैरेड, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। तो V2 इज इक्वल टू Q2 अपान C2, यानी कि ये आंसर आ जाएगा Q2 कितना है भाई, Q2 देखो 48, C2 ये कितना है 5। सॉल्व कर लेना, तो ये सॉल्व करने पे आंसर हमारे पास मिलेगा 9.6 वोल्ट। सो पोटेंशियल ड्रॉप एट फर्स्ट कैपेसिटर इज 2.4 वोल्ट एंड सेकंड कैपेसिटर इज 9.6 वोल्ट।